नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीचिंग बायोलॉजी का विद अंकित में। देखिए पूरा का पूरा काया पलट हो चुका है। एलटी ग्रेड का अगर हम एग्जाम पैटर्न देखें, किस तरीके से पेपर आने वाला है, क्यों यह पेपर लिया गया है, क्यों यह मेंस की परीक्षा ऐड की गई है और बेसिकली इसमें ऑब्जेक्टिव बेस पर क्वेश्चन ना लेते हुए लिखित परीक्षा ही क्यों ऐड की गई है, क्या क्या सवाल वह आपसे पूछने वाले हैं, किस तरीके से सवाल आएंगे, पूरा का पूरा आज मैं आपको सैंपल पेपर दिखाने वाली हूं और इसको देखकर आप यहां पर तय कर पाएंगे कि फिर आगे आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो हम यहां पर दोनों चीजों की बात करेंगे और बेसिकली मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो मेंस की परीक्षा है वह लिखित ही होगी। ये अपना हवाला यह दे रहे हैं कि हम मेंस की परीक्षा लिखित इसलिए ले रहे हैं ताकि पारदर्शिता हम बना सके। तो पता नहीं कितनी पारदर्शिता बनाई है या बच्चों के लिए पेपर डिफिकल्ट कर दिया है, वह बात अलग है, लेकिन फिर भी हमारा काम क्या है कि हम इसकी अच्छे से तैयारी करें। ऐसा नहीं है कि तैयारी नहीं हो सकती, या ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता है 2-3 महीनों में वह तैयार नहीं हो सकता है, तैयारी नहीं कर सकता है। आप सब कुछ तैयारी कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन हाँ, एक तरीके से तैयारी होनी चाहिए, एक फॉर्मेट पहले आपको पता होना चाहिए। हमें हार्ड वर्क तो करना ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्मार्ट वर्क अपनी जगह है। कैसे तैयारी करें, क्या चीजें पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता है कि हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, फिर तो हम पढ़ते ही रह जाएंगे और हम फिर कुछ भी पढ़ते रह जाएंगे, ये भी बात है। तो आइए, किस तरीके से हमें पेपर लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, मैं आज आपको वह प्रश्न दिखाने वाली हूं। एक सैंपल रूप से मैंने लिया है, वह मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम अब कैसे आएगा। आप सभी को पता है प्री और मेंस में एग्जाम आएगा। प्री हमारा एमसीक्यू फॉर्मेट में है, ये ध्यान रखिएगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है और ये 2 सेशन में जो है डिवाइड हो रखा है। एक हो रखा है जीएस, जिसे हम सामान्य अध्ययन कहते हैं, 30 यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक आपका विषय आधारित, जैसे मान लो किसी भी बच्चे का विषय होम साइंस है, गृह विज्ञान है, तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है बात। 120 प्रश्न जो है वह यहां से आएंगे, तो टोटल मिला के 150 क्वेश्चन हो गए, ये आप सभी को पता हो गया। क्लियर है। और हर एक क्वेश्चन चूंकि वह 2 नंबर का होगा तो 300 नंबर के हो जाएंगे। क्लियर है। तो यानी कि 300 नंबर की ये प्री की परीक्षा रहेगी। अब बात यह है, मेन बात यह है कि यह हमें पता है ये एक प्रकार का स्क्रीनिंग एग्जाम है, क्वालिफाइंग एग्जाम जिसे आप कहते हैं। इसको पार करने के बाद ही आप यहां पर जाएंगे, मेंस में जाएंगे। अब हमें कितने नंबर लाने, इसमें अच्छे नंबर से हमें कोई मतलब ही नहीं है। आप सोचो कि 300 में से हम 260 ले आए, 280 ले आए, उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है ही नहीं, क्योंकि हमें यह नंबर इसके, आप समझ रहे हैं ना, यह नंबर इसके यहां पर नहीं जुड़ने वाले हैं। इसलिए हमें इसमें बहुत अच्छा, यूं कह लो कि बहुत हमें अच्छे नंबर लेके आने हैं, लेकिन हाँ, हमें पास होना बहुत जरूरी है। कोई बच्चा अगर यहीं पर फेल हो जाता है या यहीं से ना निकल पाया तो वो मेंस में नहीं बैठ पाएगा। क्लियर है बात, ये ध्यान रखिएगा। अब कितने नंबर की जरूरत है, देखिए ओबीसी वाले बच्चे भी मुझसे पूछ रहे थे वीडियो में, तो मैं आपको कह दूं जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है उसके अनुसार बता रही हूं। एससी हो गया, एसटी हो गया, उसको 35% इतने का लाना ही होगा। तो 35% 300 का कितना हो गया, 105 नंबर कम से कम आने ही चाहिए। बाकी इन्होंने सभी को जनरल कैटेगरी में फिलहाल के लिए जो है वह काउंट किया है, बाकी कुछ हो जाए तो पता नहीं। तो जनरल कैटेगरी में 40% जो है वह नंबर आने चाहिए। तो 40% 300 का कितना हो गया, 120 हो गया। तो 120 नंबर होने ही चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब ये मत सोचिएगा कि 120 ही हम उसकी तैयारी करें, इसका मतलब आपको तो पूरे की तैयारी करना है, लेकिन यह मिनिमम क्राइटेरिया है, यह नंबर इसमें नहीं जुड़ेंगे। मेन परीक्षा मेंस परीक्षा है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम यहां पर बात करने वाले, इससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहती हूं। जीएस में क्या पूछा जाता है, एक सवाल ये भी होता है, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, संविधान हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। और अगर मैं जैसे होम साइंस मैंने एक विषय लिया था, क्योंकि मैं पढ़ाने भी वाली हूं, गृह विज्ञान अगर हो जाता है तो इसमें वही सेम सब्जेक्ट होते हैं, पोषण हो गया, बाल विकास हो गया, वस्त्र हो गया, उपभोक्ता शिक्षा हो गया, ये सारी चीजें जो है वह पूछी जाएंगी। क्लियर है बात। तो इस तरीके से जो है पेपर का पैटर्न रहेगा। अब आते हैं मेंस पर, जो असली गेम है, मैंने लिखवाया है भी असली गेम क्यों है, कारण क्या है, वे क्या चाहते हैं मेंस की परीक्षा में, वे आपसे क्या क्या चीजें चाहते हैं। देखिए मेंस की परीक्षा में वे चाहते हैं आपसे कि आप किस तरीके से लिख रहे हैं,
कैसे, ये लिखित परीक्षा है एक प्रकार की, 200 नंबर की परीक्षा होगी, सब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव है, या फिर आप इसे लिखित कह सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसमें 2 घंटा आपको मिलेगा, है ना, एक बात ध्यान रखिएगा, 2 घंटे इसमें मिलेंगे। क्लियर है, इस बात को ध्यान रखिए। और यह एक प्रकार की लिखित परीक्षा है। अच्छा, लिखित परीक्षा का काम क्या है, ये क्यों पूछ रहे हैं? ये एक तरीके से पेपर का पैटर्न ऐसे बना रहे हैं जैसे यूपीपीसीएस, जैसे आप कोई पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, यानी कि हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी ये लोग करने वाले हैं। इसमें क्या वह पूछना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, पहले एग्जाम पैटर्न को समझते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे, फिर मैं क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी। तो मेंस की जो परीक्षा होगी वह कैसे होगी, 20 क्वेश्चन होंगे। अब आप सोचेंगे कि इसमें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है ना, इसमें तो 150 क्वेश्चन है, लेकिन जो हालत खराब होगी वह 20 क्वेश्चन, इन्हीं 20 क्वेश्चन में होगी सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि लिखना पड़ेगा। अब लिखना कैसे पड़ेगा, यहां पर खंड ए यानी कि 2 सेक्शन में यह परीक्षा होगी। 2 सेक्शन में परीक्षा कह रही हूं, परीक्षा एक ही होगी और 2 सेक्शन में डिवाइड होगी परीक्षा। खंड अ यानी कि सेक्शन ए और बी। क्लियर है बात? खंड अ जो होगा इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 क्वेश्चन चूंकि 8 नंबर के होंगे तो टोटल मिला के 80 अंक यहां पर बनेंगे, 80 मार्क्स। फिर यहां पर बी सेक्शन जो होगा, बी खंड होगा, वह 10 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और इसमें जो है 12 नंबर के सवाल होंगे तो 120, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 200 नंबर की यह परीक्षा होगी। यह 300 की है, यह 200 की होगी। नेगेटिव मार्किंग इसमें है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होगी, कैसे नेगेटिव मार्किंग कर लेंगे इसमें, आप मुझे बताइए। आप लिख रहे हैं नेगेटिव मार्किंग करेंगे क्या? तो ये सोचिएगा कि 200 नंबर की ये परीक्षा है। क्लियर है बात, समझ में आ गई है? और यह इसमें कोई क्वालिफाई नहीं है, इसी से लास्ट मेरिट बनेगी। मान लो जितना अगर आप अच्छा करना चाहते हो, 200 नंबर से 180 लाओ, 160 लाओ, 170 लाओ, इसके बीच में लेके आओ, 200 से 10-15 नंबर कम हो, जितना ज्यादा इसमें होगा तो मारधाड़ इसमें होने वाली है। तो जो फाइनल मेरिट बनेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, वह इस परीक्षा से बनेगी। एक बात अच्छे से याद रखें। क्लियर है बात? अब मेन बात जो है वह हम करते हैं, जो असली बात है। मेंस की परीक्षा ये क्यों ले रहे हैं, क्या चाहते हैं ये आपसे? मेंस की परीक्षा जैसे यूपीपीसीएस नहीं होता, उसमें वे क्या चाहते होते हैं, तो मेंस की परीक्षा में चाहते हैं कि आपको लिखना कितना आता है, कैसे आता है, आप कम में ज्यादा में कैसे लिख पा रहे हो। जैसे मान लो कि ये जो 80 अंक है, ये जो 8 नंबर वाले क्वेश्चन है, इसमें आपको 125 शब्द लिखने ही होंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? 2-4 कम हो जाए, अब काउंट करने तो बैठेंगे नहीं। फिर यहाँ पर 200 शब्द यहाँ पर आपको करने ही होंगे, ये ध्यान रखिएगा। 2-4 ऊपर नीचे हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। फिर यहाँ पर अब इन शब्दों में क्योंकि कम है ज्यादा है, इनमें हमें कितना लिखना है, कैसे लिखना है, वह मेन बात आती है। तो आइए एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं और मैं यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ, फिर मैं बात करूंगी कि चाह क्या रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर मैंने डिजाइन किया है, चूंकि मैं गृह विज्ञान से थोड़ा मैं इसके ऊपर फोकस करूंगी, तो गृह विज्ञान जो है एक मैंने सैंपल पेपर लिया है। क्लियर है बात? तो गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस पर मैंने एक क्वेश्चन पेपर सेट किया है। अब देखो कैसे आएगा, कुल अंक जो है वो कैसे आएंगे, यहाँ पर 200 नंबर के, 200 नंबर की परीक्षा रहेगी, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, यानी कि समय भी कम है एक तरीके से। प्रश्नों की कुल संख्या जो है वह 20 होगी। प्रश्नों के प्रकार देखेंगे अगर आप, तो इन्होंने दे रखे, मेंशन कर रखे होंगे, पेपर में ही मेंशन कर रखे होंगे कि 10 प्रश्न जो है वह 8 अंकीय होंगे तो 80 अंक हो जाएंगे, और 10 प्रश्न जो है 12 अंकीय होंगे तो 120 अंक यहाँ पर होंगे। इस तरीके से विभाजन होगा। फिर जनरल इंस्ट्रक्शन जो होगी, हर एक बच्चे को हर एक क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। क्रमांक से जो है वह क्वेश्चन कीजिए, जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये नहीं ऊपर नीचे कर लीजिए जो हम बोर्ड की परीक्षा में या दूसरी परीक्षा में करते थे। इसमें क्रमांक के द्वारा, क्रमांक मतलब क्रमित रूप से जो है वह लिखना जरूरी है। उत्तर बिंदुवार होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, व्यवस्थित रूप से होनी चाहिए, बिंदु लिखने होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आवश्यकता अनुसार जो है आरेख, तालिका या जो भी आपका फ्लो चार्ट बनना है, जो भी आप बनाना चाहते हो उसको आप शामिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समय का प्रबंधन करें, यानी कि टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। ये मत कहिएगा कि पेपर हमारा छूट गया है, ये मत कहिएगा। तो ये जनरल मैंने जो है, ये शायद अदर सब्जेक्ट वालों को समझ में ना आए, लेकिन शॉर्ट टाइप जो है वह आंसर क्वेश्चन है। 8 नंबर के ये ईच होंगे। क्लियर है बात? और 125 शब्दों में यहां पर आपको इनकी व्याख्या करनी है, जैसे पोषण चक्र, न्यूट्रिशन साइकिल को चित्र सहित समझाइए। ठीक है, एक क्वेश्चन ये, बाकी यहां पर 10 क्वेश्चन जो है इस तरीके से बनेंगे। इन सभी 10 क्वेश्चन को जो 8 नंबर के हैं वह आपको कितने में करने पड़ेंगे, 125 शब्दों में करने पड़ेंगे, यानी कि लिखने पड़ेंगे। 2-4 ऊपर हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर इसी तरीके से अगर हम देखें सेक्शन बी जो है, यह है थोड़ा सा बड़े नंबर का है, 12 जो है अंक है हर एक प्रश्न का, तो यहां पर आपको 200 शब्दों में लिखना होगा। क्लियर है बात? तो ये आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। अब जो मेन बात है जो मैं कहना चाह रही थी आपसे, कि मेंस परीक्षा यह लोग
क्या चाहते हैं, मतलब आपसे क्या चाहते हैं ये। तो सबसे पहली बात ये है, इनका जो उद्देश्य है, आप कुछ भी लिख लेंगे, वह कुछ भी नहीं चाहते हैं आपसे। वह चाहते हैं कि आपको कितनी समझ है, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है, विषय की अवधारणा के बारे में कितना पता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी वे देखना चाहते हैं। जो मूलभूत अवधारणा होती है, जैसे मान लो अपने विषय में आपकी जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक कंसेप्ट क्लैरिटी है कि नहीं है, ठीक तरीके से व्यवस्थित है कि नहीं है, वह यह देखना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर आप किस तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज करें, जैसे यूपीपीसीएस में नहीं होता है, मतलब वो एक अच्छे लेवल पर कैसे आता सब कुछ है, लेकिन दिमाग में पहली क्रम में क्या संख्या जाएगी, क्या चीजें जाएंगी, दूसरे में क्या जाएगी, तीसरे में क्या जाएगी। तो बेसिकली एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्मेट हम कह सकते हैं कि उत्तर का प्रारंभ कैसे होगा, है ना। स्ट्रक्चर चाहते हैं उसका कि उत्तर का जो प्रारंभ है वह कैसे होना चाहिए, फिर मध्य क्या होना चाहिए, और फिर अंत में आप क्या लिख रहे हैं, कैसे इसको एंड कर रहे हैं। तो ये जो है अंतिम भाग कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर इनका फोकस रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। जो मैंने बहुत बारीकी से एनालिसिस किया है वह यही है। अब सारी बातें वही लिखेंगे। अब आप कहेंगे कि मैम जो मैंने पढ़ा है वो सामने वाले ने भी पढ़ा होगा, लेकिन जिंदगी के जो उद्देश्य होंगे या फिर जिंदगी के जो अनुभव होंगे वह अलग होंगे। आपको यहां पर इन सभी सिद्धांतों को, जैसे जीन प्याजे है, आपको उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करना पड़ेगा। या फिर अगर मान लो वस्त्र है, तो जैसे मैंने अभी आपसे क्वेश्चन भी फ्रेम किए थे, या फिर मील प्लान है, एक गृहिणी किस तरीके से मील प्लान को अरेंज करती है ना, आप समझ रहे हो कि नहीं। तो आप उसे अपनी जिंदगी से कैसे रिलेट कर रहे हैं, तो आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस यहां पर देने होंगे, ध्यान रखिएगा। वह चाहते हैं कि आप उसे अपनी जिंदगी से किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं, जीवन से आपने उसे कैसे जोड़ा है। तो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को यह लोग चाहते हैं कि आप जो है वह किस तरीके से दे रहे हैं। आई बात समझ में। तो ये बेसिक चीजें हैं, उसको ध्यान रखिएगा। फिर ये चाहते हैं कि इन कोई भी, जैसे मान लो ज्ञान है, कोई भी क्वेश्चन अगर आप लिख रहे हैं उसके बारे में फैक्चुअल नॉलेज कितनी है आपके पास, मतलब फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, क्रिटिकल एनालिसिस जो है वह चाहते हैं। क्या चाहते हैं बेटा, क्रिटिकल एनालिसिस चाहते हैं, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, फायदा नुकसान क्या होगा, सीमाएं क्या हैं, ये सारी चीजें, सुधार किस तरीके से किया जा सकता है, अगर यह क्षेत्र है तो कैसे सुधार हो सकता है। तो बेसिकली यह आपसे चाहते हैं। और 5वें नंबर पर मैं कहूंगी भाषा तो वे चाहती हैं, क्योंकि एक अध्यापक के अंदर भाषा की निपुणता होनी चाहिए। वो कैसे सरल शब्दों के माध्यम से विषय अनुसार जो है चीजों को दर्शा रहा है, शुद्ध भाषा का इस्तेमाल करना है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से आप हेडिंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से चीजों की व्यवस्था है, बुलेट्स जो है वो बने हुए हैं। आई बात समझ में कि नहीं। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी होगी। तो प्री और मेंस का जो फॉर्मेट होगा वो ऐसे होगा। मेंस का फॉर्मेट मैंने दिखाया, प्री का जो फॉर्मेट है वो वैसे ही है जैसे पहले पेपर हुआ था। एलटी ग्रेड का 2018 में जो पेपर का फॉर्मेट था बिल्कुल सेम था, 150 क्वेश्चन पूछे जाते थे, सेम है। इन्होंने एक चीज और ऐड कर दी है। क्लियर है बात। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर प्री क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप मेंस में एंट्री नहीं कर पाएंगे। प्री भी जरूरी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो स्क्रीनिंग है, छटाई इससे होगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर इसमें ही रह जाओगे तो वहां तक सपना कैसे देख पाओगे। तो इसलिए इसकी तैयारी ऐसे करिए कि यह भी क्लियर हो जाए। तो साथ साथ में मेंस की भी जरूरत है, मेंस की तैयारी भी करिए और प्री की भी तैयारी करिए। आंसर राइटिंग भी अभी से शुरू करिए और डिटेल में पढ़िए। ये मत सोचिए कि मुझे एमसीक्यू का जवाब सवाब देना है, बस यहां तक सीमित होना चाहिए, नहीं। कुछ दिन आपको मिलेंगे, आप चिंता मत करिए, लेकिन तैयारी ऐसे ही होनी चाहिए। अगर ढंग से तैयारी नहीं करेंगे तो आप मेंस में नहीं जा पाएंगे, फिर पूरी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। ऑलरेडी 7 साल इंतजार करवाया है, फिर कितने इंतजार करवाए कुछ नहीं कह सकते हैं, ये ध्यान रखिए। फिर यहां पर एक चीज और है जो मैं आपको बताना चाहती हूं। जैसे कि आप सभी को पता है एलटी ग्रेड के बेस्ट अध्यापक जो है वो यहाँ पर है और मौजूद हैं, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं और गाइड करेंगे भी, इस बात का ध्यान रखिए। होम साइंस के लिए, गृह विज्ञान के लिए मैं रहूंगी और बहुत अच्छे से जैसे लिखना किस तरीके से होता है ये भी मैं साथ साथ में बताती रहूंगी, क्या स्ट्रैटेजी हम यूज कर सकते हैं वह भी मैं बताऊंगी। तो अगर आप चाहते हैं तो इस बैच को ले सकते हैं, आंख बंद करके ही, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आएगी और मेरे विषय में मैं समस्या नहीं आने दूंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर है। ये मेंस का मैंने पूरा ढांचा आपको बताया है। लिखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दे, रजिस्टर पेन पेंसिल लेकर शुरू कर दे अपनी तैयारी को, आप बहुत अच्छे से नोट्स बना सकते हैं अभी से ही। बारीकियों के बारे में आपको पता होना चाहिए और जीवन से
होम साइंस में जैसे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स होते हैं, उसमें कितनी सारी बातें होती हैं जिसको हम जोड़ सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको पूरा का पूरा इंसाइट दे रही हूं कि किस तरीके से लिखना है। क्लियर है? बाकी कोई भी डाउट रहता है फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं है। जो भी डाउट्स है वह आप पूछिए।